खास मेहमान है। इस चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक, एक क्राउड पुलर जिनका हर वीडियो वायरल हो जा रहा है और जिन्होंने अमेठी और रायबरेली की कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमारे साथ है कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार प्रियंका जी। मैंने आपको क्राउड पुलर कहा, स्टार प्रचारक कहा, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर यह नहीं कह पाया कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। तो पहला सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक बार फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, आपने देखा मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ हूँ रायबरेली में। ये अमेठी रायबरेली क्षेत्र जो है, इसके साथ हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। तो यहाँ लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आएंगे उनके बीच, गांव-गांव जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल से तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता। तो अगर हम दोनों लड़ते तो दोनों को 15 दिन अपने ही क्षेत्र में रहना पड़ता। हम दोनों देश भर में प्रचार कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि उचित रहेगा कि एक प्रचार करते रहे पूरे देश में, नहीं तो पूरा ये एक पूरा फेज ही निकल जाता। नहीं, यानी आप कह रही हैं आप एक ना एक दिन प्रत्याशी बनेगी। एक ना एक दिन क्या होगा वो तो ना मैं कह सकती हूँ ना आप कह सकती, ना मैं कह सकती हूँ ना आप कह सकती। बनना चाहेंगी क्या प्रत्याशी? लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखिए, ये मैं प्रत्याशी बनना चाहूंगी नहीं बनना चाहूंगी, सच्चाई है कि मैंने ये सोचा ही नहीं है। मैं काम करती रहूंगी, मैंने काम किया है इस क्षेत्र में, इससे बाहर हर जगह पार्टी के लिए मैं काम करती रहूंगी। अगर उस काम में ये सबको उचित लगे कि हाँ मुझे चुनाव भी लड़ना है, मैं चुनाव भी लड़ूंगी। इसमें कौन सी मतलब इसको इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं बताऊंगा 1 मिनट में कि क्यों बड़ी बात है, क्योंकि इस समय पहला सवाल ये उठता है कि एक प्रचार अब चला है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागकर, स्मृति ईरानी और बीजेपी के शब्द हैं, रायबरेली आ गए हैं। तो इसका मतलब है या प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि वो हार से डर रही है। तो ये जो एक प्रचार बीजेपी ने किया है कि राहुल गांधी भाग गए, प्रियंका गांधी चुनाव से डर रही है, इसका कैसा अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगी तो सामना कैसा करेंगे? देखिए, बताइए, गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो डर गए वहां से, भाग गए क्या? मोदी जी वडोदरा और वाराणसी पहली बार 2014 में दोनों लड़े थे। बिल्कुल नहीं लड़ रहे, इस चुनाव में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इस चुनाव में चुनाव तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं। हाँ, आप चुनाव नहीं लड़ रही और राहुल गांधी ने अपना क्षेत्र बदल दिया। मैंने आपको स्पष्ट किया क्यों नहीं लड़ रही हूँ। मैंने स्पष्ट किया कि अगर देखिए, हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी चलेंगे। बीजेपी जो चाहेगी वो हम करेंगे। हम दोनों बैठ जाएं एक जगह और देश भर में कोई प्रचार न करे, ये तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा, ये कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं है कि नहीं? तो हम उनकी स्ट्रैटेजी पे चलें, ये तो मुझे उचित नहीं लगता बिल्कुल। भाई, हम तो वो करेंगे ना जो हम सोचते कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनकी माँ का संसदीय क्षेत्र है ये, लेकिन और अमेठी छोड़ी थोड़ी है। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, जीतेंगे चुनाव। 40 सालों के लिए उन्होंने अमेठी की सेवा की है, गांव-गांव जानते हैं, मेरे साथ कंधा से कंधा लगा के काम किया है। तो छोड़ा थोड़ी अमेठी को। अमेठी और रायबरेली को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। अमेठी और रायबरेली हमारा रिश्ता ही अलग है इन दोनों क्षेत्रों के साथ। क्या रिश्ता है? क्योंकि आपने एक भाषण किया था अमेठी में, बड़ी भावुक हो गई थी। आपने अपने पिताजी की याद दिलाई लोगों को, आपकी यादें आपके पिताजी के साथ। ये जो भावुक रिश्ता है, क्या ये भावुक रिश्ते पर आप अमेठी और रायबरेली की राजनीति कर रही हैं? क्योंकि ये आपकी धारणा है, ये मीडिया और बीजेपी यही प्रचार करना चाहती है कि इस रिश्ते में सिर्फ भावनाएं हैं और सिर्फ एक क्या कहते हैं, जज्बातों का रिश्ता है। ये एक बहुत ही गहरा जज्बाती रिश्ता है, इसको मैं बिल्कुल नहीं नकारती। इसको हम पूरे परिवार, सारे परिवार के सदस्य इसको स्वीकारते हैं। हम सब जानते हैं, अमेठी की जनता भी जानती है। लेकिन हमने एक भी बार किसी और आधार पर वोट नहीं मांगा, सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। जो काम अमेठी क्षेत्र और रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी और ने नहीं किया है। और जितना भी प्रचार ये करते हैं, पूरी जनता अमेठी की जानती है कि क्या अमेठी में किया गया हमारे कार्यकाल में
और पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग आप ये कह रही हैं, क्योंकि दो बातें इससे निकलती है। एक, स्मृति ईरानी और भाजपा कहती है कि देखिए जितनी प्रगति अमेठी में पिछले 5 सालों में हुई है वो पिछले 50 साल में नहीं हुई। उनका कहना है कि ये पिछड़े इलाके हैं। रायबरेली देखिए, अमेठी देखिए, कंपेयर टू बारामती जहां शरद पवार ने बहुत काम किया है, या कमलनाथ ने छिंदवाड़ा, ये पिछड़े इलाके क्यों रह गए अगर ये इतनी बड़ी वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी थी? आपने वो गांव देखा है जिसे मोदी जी ने गोद लिया वाराणसी में? जी देखा है, उसकी क्या हालत है। तो देखिए, कहने के लिए तो ये लोग कुछ भी कह लेंगे। अमेठी वालों से, रायबरेली वालों से पूछिए कि क्या क्या नहीं आया यहाँ। BHEL, HAL, उड़ान अकेडमी, ITI, एम्स, NTPC, रेल कोच फैक्ट्री, रेल वॉशिंग लाइन, रेल की वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन है, तमाम हाईवे कौन लाया? मोदी जी लाए हैं, स्मृति ईरानी जी लाई हैं। पर पिछड़ा इलाका तो है अभी भी। देखिए विकास ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती। आज आप 2 काम करेंगे, कल आपको 4 काम करने पड़ेंगे। ये एक निरंतरता होती है इसमें, और ये शुरू से की जा रही है। ये सारे काम, विकास के कार्य जो हैं, ये बहुत समय से किए जा रहे हैं और लगातार ये चलते रहते हैं। अब कभी सरकार होती है, कभी नहीं होती है। राहुल जी ने फूड पार्क शुरू करने की बात की, अमेठी में कितना विकास हो जाता है उससे, इन्होंने रोक दिया है। हमने जब एम्स खोलने की बात की तो बहुत बवाल उठा। जैसे इनकी सरकार आई, इन्होंने उसको एकदम छोटे पैमाने पे रखा, फिर बहुत मुश्किल से लड़ के उसको पूरे ठीक तरह से उसका निर्माण किया। जी, लेकिन ये इतनी सारी चीजें जो हम लाए, इनको आप नकार तो नहीं सकते ना। इतनी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है, हजारों रोजगार मिले उससे, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। अगर आप पहले देखते तो आपको पहले के मुकाबले में देखना है ना कि कितना विकास हुआ। नहीं तो फिर राहुल गांधी हारते क्यों है 2019 का चुनाव? अगर ये सब चीजें की गई है तो स्मृति ईरानी के सामने 55,000 वोटों से क्यों हारते? और ये कहा जाता है कि जैसे हार गए उन्होंने अमेठी छोड़कर वो वायनाड चले गए, और अब अमेठी से जो लगाव जिसके बारे में आप कहते हैं वो टूट गया है। आप आधे घंटे के लिए मुझे वही 3 सवाल करते रहेंगे, उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ जी। और सुनिए, आपने कहा कि राहुल जी हारे उनसे, ठीक है, हारे उनसे, लेकिन मैं समझती हूँ कि पिछले 5 सालों में पूरी अमेठी की जनता ने देख लिया है कि उनका मकसद यही था। वो वहां आई सिर्फ एक मकसद से, राहुल जी से लड़ना है, राहुल जी को हराना है। हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद शुरू से सेवा का मकसद रहा है। और आप कुछ भी कहें, आप किसी भी नजर से इसको देखें, वहां पे पिछले चुनाव में इतने झूठ फैलाए गए और आपकी जो मीडिया ने इतना समर्थन दिया उनको इन झूठों को फैलाने में। हमने एक परियोजना शुरू की थी, मुझे याद है, एक आग लगती थी उस समय गर्मियों में गांव में, बहुत आसानी से, क्योंकि छप्पर के बड़े छत होते थे। एक बार मैं गई एक गांव में, मैंने देखा कि सारा जल गया था। महिलाएं बहुत ही प्रताड़ित थी। उसके बाद दिल्ली आई, दिल्ली में एक समारोह था, वो मोहम्मद यूनुस जी जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ शुरू करने की कोशिश करें। यहाँ हमने शुरू किए छोटे पैमाने पे पहले, फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई परियोजना, राजीव गांधी महिला विकास परियोजना। राहुल जी ने उसको खूब उठाया और बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई। अब आप पूरा प्रचार ये किया गया कि हमने जमीन हड़पने के लिए ये परियोजना की। अब इस परियोजना से लाखों महिलाओं का फायदा हुआ। मैं आज जहाँ जाती हूँ मीटिंग में, वो कहती हैं कि परियोजना बंद क्यों कर दी। बंद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इतना बड़ा आक्रमण किया मीडिया में और ऐसे झूठों का कि अंत में बंद ही करनी पड़ी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना झूठा प्रचार हुआ और इतनी मतलब मीडिया का समर्थन था तमाम ऐसे, तो लोग बहक गए होंगे, लेकिन अब समझ गए।